SNT रिव्यूज़ में खुशामदीद दोस्तों आज हम हाल ही में आई हुई मूवी के ऊपर बात करेंगे। मूवी का नाम है भैया जी। अगर इसमें स्टार कास्ट की हम बात करें तो इसमें है मनोज बाजपेयी, जोया हुसैन, जतिन गोस्वामी और सुविंदर विकी। मूवी के डायरेक्टर और राइटर की हम बात करें तो उनका नाम है अपूर्व सिंह कर्की। मूवी बेसिकली जो है वो 131 मिनट की है और मूवी का जो बजट था वो था 20 करोड़ रुपए। और आगे चल के हम बात करेंगे कि ये मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है। मूवी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो मूवी बेसिकली एक ऐसे बंदे की है जो अपने भाई के कत्ल का बदला लेता है। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि मनोज बाजपेयी का एक छोटा भाई है जो कि दूसरे शहर में स्टडी के लिए गया होता है, पर मनोज बाजपेयी के घर में एक शादी का फंक्शन होता है जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई को कहता है कि तुम जो है छुट्टी लेके घर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जो उसका छोटा भाई है वो स्टेशन के करीब है अपने दो दोस्तों के साथ। वो शादी अटेंड करने के लिए अपने गांव वापस आ रहा होता है, पर अनकरीब जो है उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है और सुबह की जो ट्रेन से जब उसने गांव पहुंचना होता है तो उस वक्त भी वो ट्रेन से उसके दोस्त और वो नहीं मिलते। खैर इतने ही कश्मकश में मनोज बाजपेयी को दूसरे शहर से फोन आ जाता है पुलिस का कि जी एक एक्सीडेंट का केस है तो आप जो है तशरीफ ले आए। मनोज बाजपेयी जब जाता है तो वहां पर देखता है कि उसके भाई का जो है एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है। खैर उसको पुलिस वाले बॉडी नहीं देते और ऐसा शो करते हैं कि जैसे गलती से जो है उसकी भाई की बॉडी का जो है क्रियाक्रम कर दिया गया। पर जब राज खुलता है तो पता चलता है कि एक पॉलिटिशियन है, उसके बेटे ने इसके भाई का पहले एक्सीडेंट किया है, उसको गाड़ी के नीचे से कुचला है, उसको मारा है और उसके बाद जानबूझ के इसको जलाया गया। अब यहाँ पर गाइस जो है मनोज बाजपेयी का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। मनोज बाजपेयी जो है वो अपने भाई की जली हुई राख जिसे अस्थियां कहते हैं वो लेके जब अपने गाँव आता है तो उसकी जो माँ है वो उसको बड़ा ही सुनाती है, झंझोड़ती है कि यार ये जो है तुमने क्या किया, तुम अपने भाई को लेने के लिए गए थे और तुम उसको जो है मटके के अंदर लेकर आए हो, ये क्या ड्रामाबाजी है। खैर वहां पर ऐसा हमें डायरेक्टर ने दिखाया है कि बिल्कुल मनोज बाजपेयी जो है अपने पास में एक बहुत ही रेबल किस्म का इंसान होता है और बहुत ही खतरनाक गुंडा होता है। अब उसकी माँ जो है वो एक संदूक से एक बैज निकालती है और वो कहती है कि अब भैया जी का दोबारा से राज स्टार्ट होगा। और वो बैज जो है वो पुलिस स्टेशन जब जाता है तो वो सीन एक बड़ा प्यारा सा है कि पुलिस के सामने जब वो बैज को रखते हैं तो वो पुलिस वाला जो है स्टेशन में अपने शलवार में ही पेशाब कर देता है। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि मनोज बाजपेयी जो है और उसका जो टाइम था जिसमें वो इतना ज्यादा रेबल था, इतना ज्यादा फाइटर था, वो गुंडा था, तो वो उससे पुलिस भी डरती थी, उससे जज भी डरते थे, उससे पॉलिटिशियन भी डरते थे। खैर यहाँ पर जो है ये सारा का सारा कैरेक्टर बिल्डअप किया गया। अगर मूवी की बेसिकली थीम की हम बात करें तो ये एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसमें जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ मनोज की मुझे अच्छी लगी है। बाकी जितने भी एक्टर हैं उनकी जो है एक्टिंग मुझे कोई खास नहीं लगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात भी नहीं करूंगा। मनोज को तो आप सब जानते हैं कि वो कितनी अच्छी मूवी डिलीवर कर चुके हैं, गैंग ऑफ वासेपुर हो गई और कई ऐसी मूवीज हैं जिनमें उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो बेसिकली अजीब सा है कुछ, उसके ऊपर बात क्या करें। अगर आप लोगों ने मूवी देखनी है तो देख लें क्योंकि आगे मैं आपको इसकी रेटिंग भी अपनी तरफ से बताऊंगा। तो क्लाइमैक्स इसको हैप्पी एंडिंग बनाने की कोशिश की है पर इंतहाई बकवास सा इसका क्लाइमैक्स है। और ओवरऑल अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा तो बिल्कुल इसको 3.5 या 4 आउट ऑफ 10 इसको मैं रेट करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस मनोज बाजपेयी की वजह से ही जो है 4 इसको मैं आपको रेट दे रहा हूँ। सिर्फ सोलो उनकी एक्टिंग के ऊपर ये रेट दे रहा हूँ। स्टोरी के अंदर कोई जान नहीं है, कोई इसके अंदर जो है ना, बस सिंपल सी ये मूवी पहले हाफ में इतना बेहतरीन बिल्डअप दिखाया है कि जी भैया जी जो है वो इतना जबरदस्त और सारी गाँव में उनकी इज्जत है और सारा कुछ है। पर जैसे ही मूवी का इंटरवल होता है तो मूवी जो है वो बिल्कुल गरक हो जाती है और समझ नहीं आया कि जो है पहले इन्होंने नशा करके मूवी बनाई है या सेकंड में डायरेक्टर साहब ने नशा किया है कि इतना बेहतरीन कैरेक्टर का जब बिल्डअप हो जाए और उसके बाद उसको आप ऐसा दिखा रहे हो मूवी के बीच में कि कभी उसको वो गोली लग रही है, वो फिर गुंडों को कम मार रहा है। यानी जो मनोज बाजपेयी है इतना ज्यादा उसका बिल्डअप करने के बाद वो गुंडों को कम मार रहा है बल्कि खुद ज्यादा पिट रहा है। और फिर उसकी बीवी का जो कैरेक्टर है वो जी शूटिंग कर रही है, वो अकेले कर रही है और पहले जो पूरा गाँव और पुलिस भी डर रही है और सारे डर रहे हैं और सब उसके साथ है भैया जी के। पर जब लड़ाई का टाइम आ रहा है तो कोई भी नजर नहीं आ रहा और बीवी अकेले ही गुंडों को मार रही है। ओवरऑल जो है रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अगर आपने वैसे ही देखनी है, मनोज बाजपेयी के लिए देखनी है, तो वो भी जो है पहला का 30 मिनट या 45 मिनट जो है उसमें उसकी एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो देख लें। बाकी जो है इंटरवल के बाद तो जो है बिल्कुल फजूल हो गई है मूवी, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि न्यूडिटी वगैरह इसके अंदर नहीं है, 18+ इसके अंदर लैंग्वेज नहीं है। खैर ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू भैया जी का, तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।